morning students, welcome to your science class. Today we will study about motion. Okay, so motion can be observed everywhere. Motion हमारे आसपास हर जगह है. We can observe it everywhere. Look around yourself. अपने आसपास अगर हम देखेंगे so we can see so many objects जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर रहे हैं. People walk कर रहे हैं, animals walk कर रहे हैं, vehicles चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, birds हैं, aeroplanes हैं, they are flying. शिप्स और बोट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं पानी में. वेरियस वाटर एनिमल्स जैसे कि हैं लाइक फिश ऑल्सो मूव इन वाटर. ठीक है. नाउ अर्थ जो है, अर्थ भी मूव कर रही है. अर्थ इज़ ऑलवेज इन अ मोशन. अर्थ ऑल्सो मूव्स, जो अपने एक्सिस पे ही वो रोटेट होती है और सन के आसपास वो रिवॉल्व होती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ही सर्कुलर पाथ में एक ही जगह पे एक्सिस के आसपास मोशन में रहता है, उसको रोटेशन कहते हैं. उसका एक्सिस फिक्स होता है, उसी के आसपास वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. नाउ व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन? रिवॉल्व होना कोई भी चीज़. जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मूव करता है, किसी भी एक सेंटर उसका फिक्स होता है लेकिन वो एकदम उसके आसपास मूव करता है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल इज़ अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और रोटेशन का एग्जाम्पल अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है. नाउ अब मोशन आपके होंगे, टाइप्स ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होंगे. हम कैन बी कैटेगराइज इनटू एज फॉलोज. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. हम एक ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो लीनियर में या रेक्टिलिनियर मोशन में है अगर वो सीधा सीधा चल रहा है वन पोजिशन टू अनदर. एक स्ट्रेट पाथ, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ लाइन वो चल रहा है इन वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन इफ़ इट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली. जैसे कि सड़क पे, रोड पे आपके ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, लाइक रिक्शा है, साइकिल है, स्कूटर है, बस है, ये सब सीधे 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 चलते हैं. पता होता है सीधे, चाहे उसके बाद आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, लेकिन एक पाथ एकदम स्ट्रेट होता है. पता होता है कि सामने चलना है. एक बटालियन है, वो परेड में मूव कर रही है, तो ये भी आपका एक रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है. देन आपने एप्पल है, वो ट्री से नीचे ही गिरेगा, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका लीनियर का. देन लास्ट इज़ आपने कैरम का जो है स्ट्राइकर, आपने ऐसे करके स्ट्राइक किया. ठीक है, तो वो भी आपका लीनियर मोशन में जाएगा. देन नेक्स्ट इज़ curvilinear और random motion. An object is said to be in curvilinear और random motion अगर वो अपना डायरेक्शन irregular manner में चेंज करता है. ठीक है. An object is said to be in curvilinear और random motion अगर वो अपना डायरेक्शन एकदम से चेंज कर लेता है या वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है, irregular manner में चलता है. जैसे कि a train moving on a curved track. Here we can see the example. ट्रेन जो है वो कर्व ट्रैक में घूम गई है, ये आपका कर्व हो गया आपका मोशन. ठीक है. देन बटरफ्लाई है, वो भी ऐसे कर्व में घूम सकती है कर्विलिनियर मोशन में, इधर उधर इधर उधर, तो ये हो गया. और हॉकी, हॉकी का पता है आपको, इसने इधर ले लिया उसने उधर ले लिया, ऐसे 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 करके, तो ये सब भी कर्व में घूमते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए आपके कर्विलिनियर मोशन के. नाउ कमिंग टू सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? रोटेशन और जो रेवोल्यूशन है ये दोनों सर्कुलर मोशंस हैं. ठीक है, सर्कुलर मोशंस. नाउ सी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस और अराउंड, या वो किसी के अपने ही एक्सिस पे गोल 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 घूमता रहता है या वो किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा. ठीक है. रोटेशन या रिवॉल्यूशन, जैसे कि अर्थ सर्कुलर मोशन में ही रहती है, अपने एक्सिस पे वो रोटेट होती है और सन के रेस्पेक्ट में वो रिवॉल्व होती है. एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि फ़ैन मूव कर रहा है, इसका देखिए एक्सिस जो है रोटेशन ये एकदम फिक्स है और इसके जो ये ब्लेड्स हैं ये घूम रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमेंगे. देन स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो है वो भी घूम रहा है सर्कुलर मोशंस में, सेंटर इसका एकदम फिक्स हो गया. देन स्विंग्स, जैसे कि झूला है मैरी गो राउंड, उसका भी एकदम एक्सिस फिक्स है और वो उसके सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. अब ऑसिलेट क्या होता है?
इट मीन्स टू मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ एट अ रेगुलर रेट। ऑसिलेट जैसे कि आपका पेंडुलम, पेंडुलम आपका ऐसे ऑसिलेट हुआ, इधर आया, फिर वापस आ गया। ठीक है, किसी चीज़ का चलना और वापस आ जाना जगह पे, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। हैव यू टेकन अ राइड ऑन अ स्विंग? क्या आपने स्विंग पे राइड किया है? झूला झूलते हैं आप एक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और वो वापस आके टू एंड फ्रो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वाइल चेंजिंग द डायरेक्शन यू पास थ्रू द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। द टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन जो ये होगा और वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसी की पोजीशन के अराउंड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम एंड स्विंग, जैसे कि झूला या घड़ी का जो पेंडुलम है वो ऐसे 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 वापस अपनी जगह पे आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे करेगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो, वेरी फास्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वेरी फास्ट टू एंड फ्रो, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको वाइब्रेशन। वाइब्रेटरी मोशन एक्चुअली इज़ अ वेरी फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वो बहुत ही तेज़ वो वेरी फास्ट होगा टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार और द मूवमेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ ड्रम्स एंड तबला व्हेन प्लेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, जल्दी 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 जल्दी। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, यहाँ वाइब्रेशन क्या होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जितना वाइब्रेशन होगा उतना ही पिच श्रिलर होगा साउंड का। ठीक है, नाउ लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी 11.6 टू अंडरस्टैंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। Now here is the activity. To understand oscillatory and vibratory motion, what we have to do? We have to tie the two ends of a string tightly and then plug the string with your fingers. अब हम क्या करेंगे? हमने जो स्ट्रिंग है उनके टू एंड्स को है, दोनों एंड को हमने बांध दिया। ठीक है, अब हम उसमें क्या करेंगे? ऐसे करके उसको प्लग द स्ट्रिंग विद योर फिंगर्स। अब हम फिंगर्स को उसको प्लग करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इनटू द अनडिस्टर्ब्ड वाटर ऑफ अ पॉन्ड। अब आपने क्या किया? आपने एक पॉन्ड है, पॉन्ड में आपने एक पत्थर, छोटा सा पत्थर फेंक दिया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन बोथ द केसेस व्हाट वी विल ऑब्जर्व वेरी फास्ट टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस। हमको उनको बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशंस दिखेंगे। वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा और ये वाइब्रेशन साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। इज इट ओके? Now coming to the next type of motion is periodic or non-periodic motion. In both oscillatory and vibratory motions, the motions are repetitive and the time taken to complete a single oscillation or vibration remains the same. The motion where an object repeats its motion after a fixed time interval is called periodic motion. वो motion जहाँ पे object जो है वो अपने motion को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, उसको पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ हो गया अराउंड द सन इज़ पेरियोडिक, उसका एक डिफाइंड है, पेरियोडिक है, क्योंकि अर्थ जो है वो 365 डेज़ लेती है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ठीक करने में। ठीक है, सन का ये पेरियोडिक मोशन है, ये पता है, इतना ही होना है। देन द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी 30 डेज एंड दैट इज़ अ पेरियोडिक मोशन। जैसे कि अर्थ का जो मूवमेंट है मून का जो मूवमेंट है अराउंड द अर्थ, ये भी रिपीटेड है और ये पेरियोडिक है, हर 30 डेज़ में ये होना है। ठीक है, नाउ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज़ ऑल्सो अ पेरियोडिक मोशन। आपके जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो भी पेरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया पेरियोडिक, एक सर्टेन टाइम के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। नाउ द मोशन दैट इज़ नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड नॉन पेरियोडिक मोशन। वो मोशन जो रिपीट नहीं हुआ है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, जब द बीटिंग ऑफ हार्ट, अब जैसे हार्ट है, बीटिंग ऑफ हार्ट जो है वो नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि हर इंसान की हार्ट बीट्स जो होती हैं वो रन कर रहा है, वो लेटा हुआ है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है, वो आइडल खड़ा हुआ है, हर इंसान की डिफरेंट होंगी। ठीक है, हार्ट बीट्स हर पोजीशन पे अलग अलग होंगी हार्ट बीट्स, तो ये नॉन पीरियोडिक हो गया हार्ट बीट्स।
एंड देन हमारा स्विंगिंग ऑफ योर आर्म वाइल वॉकिंग इज़ रिपीटेटिव बट नॉट नेसेसरली पेरियोडिक। जैसे अपना हाथ है हमारा, स्विंग कर रहे हैं हम अपने हाथ को चलते हुए, ये रिपीटेटिव है, लेकिन ये पेरियोडिक, नेसेसरीली पेरियोडिक नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू।